गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 11th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटा, पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट। अलग अलग नेम पढ़े थे साइंटिस्ट के जिन्होंने डिस्कवरी की थी। किसी ने ऑक्सीन की, किसी ने गिबरलिन की, किसी ने साइटोकाइनिन की। तो हमने पिछली क्लास में जितनी भी डिस्कवरी हुई थी रिलेटेड टू दैट ऑफ द फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। उसके पिछले क्लासेस में हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे। अब बेटा जी, हम एक यानी कि जो भी आपके हार्मोन है, कितने हैं भैया, यानी सबसे पहले ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिसिन और इथाइलिन, इन पांचों हार्मोन को, जो 5 हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इन सब का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, यानी इनका फंक्शन देखेंगे कि एक्चुअली ये कौन सा फंक्शन कज करते हैं प्लांट में। क्लियर है जी? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। बड़ा अच्छा टॉपिक है और घबराने की बात नहीं बेटा जी। मैं ट्रिक भी दूंगा और ये ट्रिक के साथ में आप फटाक से कर ले जाओगे, झट से याद होगा कि कौन किसका फंक्शन क्या है, कौन क्या करता है, धनाधन याद हो जाएगा। लेकिन पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। क्लियर है जी? चलिए आते हैं बेटा। सबसे पहले ये तो मैंने बताया कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सबसे पहला जो हार्मोन ले रहे हैं दैट इज ऑक्सीन। ठीक है जी, मैंने पहले ही बताया था, इट इज अ व्हाट, इंडोल डेरिवेटिव। ये डिराइव किया गया था, इंडोल कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। पहला जो पॉइंट एनसीईआरटी मेंशन करती है, दिस ऑक्सीन इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सीन। ऑक्सीन, ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो, यानी क्या कराता है बेटा, ग्रो कराने का काम करता है। और याद करिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ये आइसोलेट किया गया था ह्यूमन के यूरिन में से। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन के यूरिन में से पहली बार आइसोलेट किया गया था ऑक्सीन। ध्यान रखिएगा एकदम। लेकिन बेटा कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप तो यहाँ कह रहे हो कि ह्यूमन यूरिन से निकाला गया। तो सुनिएगा बेटा, जब डिस्कवरी हुई थी, अगर आप लोगों को याद है तो डिस्कवरी की थी बेटा FW वेंट ने ओट सीडलिंग वाले प्लांट में। अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो आपको याद होगा कि इसकी डिस्कवरी की थी FW वेंट नामक साइंटिस्ट ने की थी इन द कोलियोप्टाइल्स। कोलियोप्टाइल्स यानी कि जो सूट की टिप थी ऑफ क्या बेटा, ओट सीडलिंग। ओट यानी एविना ग्रास के अंदर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो बेटा सुनिएगा कैसे याद करना है। देखो, अगर पूछे एनिमल के केस में, भाई ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, एनिमल है ना, एनिमल के केस में ऑक्सीन की डिस्कवरी हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, किसमें हुई थी, ह्यूमन यूरिन में। लेकिन अगर पूछे कि ऑक्सीन की डिस्कवरी किस प्लांट के अंदर में हुई थी, तो याद रखिएगा ओट सीडलिंग या एविना ग्रास के अंदर में होगी। याद है, यानी ऑक्सीन डिराइव है, ऑक्सीन एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, वहां से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू ग्रो करना, यानी ग्रोथ कराने में मदद करता है। फिर बेटा जी, ये पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ठीक है जी, तो जब पूछे ऑक्सीन आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से निकला तो ह्यूमन यूरिन से निकला। किससे निकला जी, ह्यूमन यूरिन। लेकिन अगर पूछे ऑक्सीन डिस्कवर हुआ था या आइसोलेट किया गया था कहां से, पहली बार किस प्लांट से, तो प्लांट अगर पूछेगा स्पेसिफिकली तो आपको याद रखना है ओट सीडलिंग। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, दोनों चीजें मैंने बातें बता दी। ठीक है, टर्म ऑक्सीन अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी बेटा इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोला जाता है ऑक्सीन को। ऑक्सीन आर जनरली, देखिए ऑक्सीन जो होता है ना बेटा, ये प्रोड्यूस्ड होता है रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे। लेकिन जहां पे प्रोड्यूस होगा, सुनिएगा, जहां कहीं भी प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं बेटा सोर्स। अब मान लीजिए ये लीफ के अंदर में ऑक्सीन चाहिए, लीफ के अंदर में ऑक्सीन चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीन की मात्रा कम है, तो यहां से सूट एपेक्स से ऑक्सीन आएगा ये आपके लीफ के पास में,
जहां पे कम होता है, जहां पे कम होता है उसको बोलते हैं बेटा सिंक। क्या बोलेंगे? सिंक। यानी बेटा जी ध्यान रखिएगा, जहां पे ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलेंगे सोर्स, और जहां कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सिंक। तो बेसिकली होता क्या है बेटा जी, ये ऑक्सीन बेसिकली प्रोड्यूस होता है रूट एपेक्स पे या सूट एपेक्स पे। क्लियर है जी? सॉरी उल्टा दिखा दिया, ऊपर होगा सूट एपेक्स, नीचे रूट एपेक्स। और उसके बाद जहां पे इसकी जरूरत होती है एक्शन करने के लिए, वहां ये ट्रेवल करके चला जाता है, क्योंकि ये एक हार्मोन है। Auxin are generally produced by growing apexes of stem and root from where they migrate to the region of their action. Clear है जी? अब इसके बाद NCERT नेक्स्ट सेक्शन में बताती है कि ऑक्सीन दो प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सीन जो होगा नेचुरल ऑक्सीन कहलाएगा, और दूसरे जो होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीन होते हैं। यानी जो ऑक्सीन प्लांट से निकलेगा उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीन। ऐसे दो हैं, देखिए ऑक्सीन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेचुरल ऑक्सीन और सिंथेटिक ऑक्सीन। नेचुरल ऑक्सीन दो होते हैं जो कि प्लांट से ही मिलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। क्लियर है जी? IAA और IBA ये दोनों प्लांट से निकलेगा, प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नेचुरल। सिंथेटिक ऑक्सीन यानी कि जो आपके लेबोरेटरी में बनाया जाता है, दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सीन। ये भी दो प्रकार के हैं बेटा। पहला है NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा है 2,4-D। इसको बोला जाता है बेटा एक मेजर हर्बिसाइड होता है। हर्बिसाइड यानी कि बेसिकली ये क्या होता है, डाइकोटिलिडोनस वीड होती है ना, उसको मारने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरो, क्या बेटा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये एक प्रकार का, ये क्या है, सिंथेटिक आपका ऑक्सीन है। NAA और 2,4-D ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीन है। 2,4-D मेजरली एक्ट करता है एज अ हर्बिसाइड की तरह, हम लिखेंगे पढ़ेंगे भी आगे। और ये मेजरली अगर बात करें तो बेटा ये डाइकोटिलिडोनस वीट को खत्म करता है, बेसिकली अंधाधुंध मारता है एकदम डाइकोटिलिडोनस वीट को। मोनोकोटिलिडन को ये कुछ नहीं करता है, केवल इसके लिए खतरनाक है डाइकोटिलिडोनस वीट को। हम देखेंगे इस बात को। तो दो प्रकार के ऑक्सीन हो गए भैया, नेचुरल जो कि प्लांट से खुद निकलेगा, IAA और IBA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। क्लियर है जी? और जो सिंथेटिक होंगे जो फैक्ट्री में बनेंगे वो है आपके NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो कि हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं बेटा व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ऑक्सीन। सुनिएगा, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं रोज का आप जाते हो तो क्या रोज प्लांट को उखाड़ के लाते हो? नहीं, रोज की एक छोटी सी स्टेम को कट करके लाते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा, डाल देते हैं मिट्टी के अंदर में। बेटा जी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उनके अंदर में रूट फॉर्मेशन करता है, रूटिंग कराता है? तो जो कटा हुआ स्टेम है उनके अंदर में रूट फॉर्मेशन या रूटिंग कराने का काम करता है बेटा जी ऑक्सीन। क्या कराएगा? ऑक्सीन हेल्प इन रूटिंग। दे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग जो कि रोज की स्टेम कट करके लाते हो। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। ये हम पढ़ते हैं प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब बेटा जी जब किसी भी लीफ, स्टेम या आपका रूट से किसी एक नए प्लांट को ग्रो किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्लांट प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे रूटिंग याद रखिएगा, ऑक्सीन हेल्प करता है मेनली रूटिंग में, रूटिंग ऑफ द स्टेम कटिंग। क्लियर है जी? पहला काम। दूसरा बेटा सुनिए, हम दो जगह पाइन एप्पल पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से ट्विस्ट करके पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा क्या, ऑक्सीन प्रमोट करता है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीन जो हार्मोन है पाइन एप्पल के अंदर में फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। लेकिन बेटा जी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इथाइलिन जो हार्मोन होता है वो इनिशिएट करता है, यानी स्टार्ट करने का काम फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को स्टार्ट कौन करता है? तो इथाइलिन करता है। ध्यान से सुनिएगा,
और उसको बाद में बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रमोट कराने का काम ऑक्सिन कराता है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपके सामने क्रिस्टल क्लियर पिक्चर रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। प्रमोट मतलब बढ़ाने का काम कर रहा है ऑक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिशिएट स्टार्ट करेगा फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल? तो याद रखिएगा इथाइलिन। क्लियर है जी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन इज दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। देखिए बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर लीफ या फ्रूट अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, वो अचानक से प्रीमैच्योरली क्या करते बेटा, अभी वो मैच्योर नहीं हो पहले गिर गए, यानी बेटा ये क्यों हो रहा है? तो बेटा ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं। जो ये ऑक्सिन हार्मोन होगा ये पौधे के ऊपर लीफ को और फ्रूट को लंबे ड्यूरेशन तक रखने में मदद करता है, यानी प्री मैच्योर डेथ कहेंगे ऑफ लीफ, यानी मैच्योर होने से पहले जो लीफ होती है और आपका फ्रूट होता है उसको ये गिरने नहीं देगा, तो प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा? दे प्रिवेंटिंग द प्री मैच्योर, ये लिखा है दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में ये प्री मैच्योर डेथ को रोकता है इन केस ऑफ फ्रूट और लीफ की। लेकिन बेटा जी जब सुनिएगा, जब प्लांट का सेनिसेंस आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो बेटा यही ऑक्सिन उनको गिराने में भी मदद करता है। तो कब करेगा? एकदम लास्ट में। बट प्रमोट द ऑब्सिशन को प्रमोट करेगा ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, और जो ओल्डर मैच्योर है लीफ या फ्रूट उसको तोड़ने में भी मदद करेगा। लेकिन ओल्डर यानी कि जिसमें सेनिसेंस आ गया होगा, बुढ़ापा आ गया होगा। क्लियर है जी? लेकिन अगर अभी बोलेंगे जो आपका फ्रूट और लीफ अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो गिरने वाला नहीं, उसको गिरने से बचाता है कौन? ऑक्सिन। लेकिन अगर कोई पुराना हो गया, सेनिसेंस आ गई, तो उसको उखाड़ फेंकने में भी मदद करता है, यानी ऑब्सिशन करने में भी मदद करता है आपका कौन? ऑक्सिन। दो फंक्शन है। क्लियर है जी? प्री मैच्योर डेथ को रोकेगा लीफ और फ्रूट को, और भैया जो ओल्ड लीफ एंड फ्रूट होगा उसको ऑब्सिशन करा देगा। क्लियर है जी? यानी ऑब्सिशन जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बेटा ड्रॉप कर जाना, किसी भी पार्ट का क्या हो जाना बेटा? ड्रॉप हो जाना, चाहे रूट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे आपका ये लीफ हो, इनका मैच्योर होने से पहले भी कर सकता है। तो ऑब्सिशन याद रखिएगा, ऑब्सिशन मतलब क्या बेटा? गिरना होता है। तो ये ऑब्सिशन का मतलब ये ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स को गिराने में मदद करेगा। क्लियर है जी? ये कुछ बेसिक फंक्शन थे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको हम अभी करने वाले हैं। पहले इतनी बातें याद कर लीजिएगा कि भैया ऑक्सिन किसी में मदद करता है? पहला रूटिंग में, दूसरा बेटा प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को इन केस ऑफ पाइनएप्पल, तीसरा बेटा प्री मैच्योर डेथ जो होगी रूट और फ्रूट की, इसको रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, और जो जिनमें क्या हो गया बेटा? जो ओल्ड मैच्योर फ्रूट है, लीफ है, उनमें ऑब्सिशन कराएगा, उनको ड्रॉप कराने में भी मदद करता है, यही कौन सा? ऑक्सिन। ठीक है जी? नेक्स्ट और जो मेन इंपॉर्टेंट अगर बोलेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज द एपिकल डोमेन्स, हम अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है जी? इस बात को जरा आप नोट डाउन करिएगा। चलिए दोस्तों, जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली, ऑक्सिन क्या शो करता है? एपिकल डोमिनेंस। ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस। देखिए एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ प्लांट में समझिए। देखिए अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में दो तरह की बर्ड होती है। एक बर्ड जो एकदम एपेक्स पे होगी, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकल बर्ड, और जो बर्ड उससे नीचे साइड में मौजूद होगी दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल बर्ड। तो बेटा जी समझिएगा, सुनिएगा, जब ऑक्सिन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो फॉर्म करता है बेटा एपिकल बर्ड, और जब एपिकल बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना बेटा, तो साइड का जो लेटरल बर्ड है, ऑक्सिलरी बर्ड है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बेटा प्लांट का ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? साइड में ब्रांचेस नहीं बन पाएंगी, साइड में लीफ नहीं आ पाएंगी, तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आपका अगर इमेजिन करो टी प्लांटेशन की बात करते हैं, टी प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या देखते हो
कोई बंदा एक जाता है और ऊपर ऐसे ऐसे कैंची लेके काटता है, तो काटता क्या बेटा जी, वो काटता क्या है, वो एपिकल बड को रिमूव करता है। जैसे ही एपिकल बड रिमूव होगा, इसी की वजह से सुनिए, जो ऊपर में बड है उसने दबा के रखा है, किसको, लेटरल बड वाले को। तुम बढ़ोगे, बढ़ोगे तुम लेटरल, मैं हूं, मैं आई एम द बॉस, एपिकल बड। तो बेटा जी गार्डनर क्या करता है, एपिकल बड को चुच रिमूव कर देता है। तो एपिकल बड जैसे ही रिमूव होगा, लेटरल बड की क्या हो जाएगी बेटा, ग्रोथ होना चालू हो जाएगी और लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलेगी, पत्ती, अरे भैया लीफ मिलेगी ना, चाय पत्ती जिसे हम कहते हैं, तो भैया पत्ती से ही तो चाय बनती है ना जी। तो ये इसको हम लोग कहते हैं बेटा जी एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये हो गया कि जिन प्लांट में ऑक्सीजन सीक्रेट होता है वो क्या करता है, एपेक्स पे एपिकल बड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ होगी वो रुक जाती है, लेटरल बड बनते ही नहीं है ना। देखो एपिकल बड है, केवल एक लेटरल बड है, देखिए लेटरल बड इज लेस, मैंने लिख भी दिया है। अब प्लांट विद एपिकल बड, यहाँ पे क्या है, एपिकल बड है, इसकी वजह से लेटरल बड की ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे डीकैपिटेशन कर दिया, यानी कि कैप को उड़ा दिया, उसकी मुंडी को काट दिया, किसको बेटा जी, एपिकल बड को कट करके रिमूव कर दिया जी। तो देखिए ये रिमूव करने के बाद देखिए लीफ बनी, ये लीफ, फिर देखिए लेटरल बड, लेटरल बड, लेटरल बड, बहुत सारे लेटरल बड आएंगे। जितना ज्यादा लेटरल बड आएगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ब्रांचेस में और रूट आपके लीफ में, बड से वही निकलेगा, आपका लीफ निकलेगा। तो बेटा जितनी ज्यादा पत्ती होगी उतना ज्यादा तो चाय होगा ना जी। तो इसको एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, एपिकल बड को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हेज जो होगा ना, साइड में जो उसके लिप्स होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो गार्डनर होता है, टी गार्डनर होता है, वो कैंची लेके काटता रहता है, वो काटता क्या है, एपेक्स पे जो एपिकल बड है उसको रिमूव करता है। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड, ग्रोइंग एपिकल बड, अगर एपिकल बड ग्रो होगा तो लेटरल बड को ग्रो नहीं होने देगा, दुश्मन है। टर्मिनल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड या ऑक्सिलरी बड, a phenomenon called as apical domains। apical domains होता है ऑक्सीन की वजह से। रिमूवल ऑफ शूट टिप, अब क्या कर दिया, इसको कट डाउन कर दिया, देखिए इसको काट करके निकाल दिया, रिमूवल ऑफ शूट टिप, यहां पे दिख रहा होगा। डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, जैसे ही आपने उसके सूट, ये जो एपिकल बड है उसको कट करके बाहर निकाल दिया, लेटरल बड्स का नंबर बढ़ने लगेगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन द टी प्लांटेशन, यानी कि जो चाय पत्ती होती है उसके में यूज होती है, एंड हेज मेकिंग। हेज मेकिंग का मतलब बेटा जिनकी ब्रांचेस बेसिकली अगर बोलेंगे तो ये उनको हम लोग अगर ध्यान दोगे, प्रूनिंग भी बोलते हैं, प्रूनिंग जहाँ पे ये कट करते हैं इसको हम लोग प्रूनिंग भी बोला जाता है। हेज मतलब डेंस, डेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रांचेस काफी क्या हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी। क्लियर है जी, ब्रांचेस बहुत ज्यादा फैलेगा, ये और इधर फैलेगा, ये और इधर फैलेगा, ये और इधर फैलेगा, उसकी ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, काफी डेंस हो जाएंगी। क्लियर है जी। और इस कटिंग को कहीं कहीं पे प्रूनिंग भी बोला जाता है। क्लियर है जी, डीकैपिटेशन या प्रूनिंग। क्लियर है जी। एपिकल डोमिनेंस समझ में आया। एपिकल डोमिनेंस मतलब मैं डोमिनेंट हूँ, एपिकल बड डोमिनेंट है तो लेटरल बड को ग्रो नहीं होने देगा, इसीलिए एपिकल बड को रिमूव किया जाता है। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा। एपिकल डोमिनेंस होता है ऑक्सीन की वजह से, लेकिन ये खतरनाक है इसलिए उसको रिमूव किया जाता है, वरना ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्लांट की। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट फंक्शंस है आपके ऑक्सीन के वो दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ऑक्सीन जो है बेटा वो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। देखो पार्थिनोकार्पी एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको बोलते हैं बेटा पार्थिनोकार्पी। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि बनाना में होता है। क्लियर है जी, वो फ्रूट बनता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो बेटा ये ऑक्सीन जो है ना, ऑक्सीन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। और एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा तो भैया सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनता है, जरा ध्यान रख लीजिएगा।
When fertilization is taking place, then the seed formation will take place. But when fertilization is not taking place, then there will be no seed formation takes place. ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा जी ऑक्सीन जो होता है ये इंड्यूस कर रहा है पार्थिनोकार्पी, यानी कि बेसिकली फ्रूट या फूड कह लो या फ्रूट कह लो, फूड फॉर्मेशन या फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ टोमेटो। तो बेटा जी अगर ऑक्सीन की मदद से बनाया गया है टोमेटो, तो उसके अंदर में ये पार्थिनोकार्पी होगी ना बेटा, पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो टोमेटो बनेगा इसके अंदर में कोई भी सीड नहीं होगा, तो सीडलेस टोमेटो बनाने में मदद करता है कौन बेटा जी? ऑक्सीन। कौन मदद करेगा? ऑक्सीन। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सीडलेस टोमेटो। क्लियर है जी? नेक्स्ट, ऑक्सीन आर वाइडली यूज्ड एज, बेटा क्या होता है बोलते बोलते ऐसा हो जाता है, ठीक है जी, अलग निकल जाता है, लेकिन आप समझिएगा ऑक्सीन का वाइडली यूज किया जाता है। तो ऑक्सीन आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। मैंने पहले भी बोला था ये हर्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है, जिसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद है, ये एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, वाइडली यूज टू किल। जैसे मान लो किसी भी जगह पे, मान लो यहाँ पे कुछ मोनोकॉट प्लांट डेवलप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वीट प्लांट है, ठीक है जी, वीट प्लांट जो एक मोनोकॉट प्लांट है। तो ये बेटा जी ये जो डेवलप हो रहा है वीट प्लांट, इनके साथ साथ में कुछ डाइकोटिलिडोनस वीड उग जाती है। वीड, ये डाइकोटिलिडोनस वीड हो जाएगी, वीड ग्रो कर जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ऑक्सीन को डाल देना है। क्या डालना है बेटा जी? ऑक्सीन। और कौन सा ऑक्सीन? सिंथेटिक ऑक्सीन 2,4-D को डाल देना है। जैसे ही आप 2,4-D डालोगे ये सारा का सारा डाइकोटिलिडोनस विष दनादन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट है जो वहां ग्रो कर रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। ऑक्सीन आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलिडोनस वीड। कौन सी वीड खत्म कर रहा है? डाइकोटिलिडोनस वीड। डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलिडन। देखिए ये जो वीट प्लांट है, ये वीट प्लांट है, ये एक मैच्योर क्या है? मोनोकोटिलिडन है। क्लियर है जी? इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। और बेटा अगर कहीं पे वीड फ्री लॉन्स बनाना है, लॉन्स यानी कि कहीं पे बेसिकली बगीचा बनाना है, तो बेटा वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? 2,4-D का। 2,4-D इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, यानी कि वहां पे कोई भी वीड नहीं होगी बाय द गार्डनर्स। लास्ट में जो द लास्ट पॉइंट दे रखा है, ऑक्सीन ऑल्सो हेल्प इन जाइलम डिफरेंशिएशन। बेटा जब ये जाइलम को डिफरेंशिएशन कराएगी तो अलग अलग जो जाइलम के सेल्स हैं उनको बनाएंगी या टिश्यूज बनाएंगी, जैसे जाइलम वेसल को बनाएगी, जाइलम ट्रैपिक्स को, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, इन सब के फॉर्मेशन में भी मदद करती है आपका ऑक्सीन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दे रखा है, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मेन अगर बोलेंगे ना, मेन प्लांट हार्मोन जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है वो है साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनिन, काइनेटिन या साइटोकाइनिन होगा। क्लियर है जी? ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, किस चीज में बेटा? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन मेन प्लांट हार्मोन जो कि क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, वो है आपका कौन बेटा जी? ध्यान रखेंगे, दैट इज साइटोकाइनिन। ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है सेल डिवीजन में। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद मैं ट्रिक लिखने जा रहा हूं, जिस ट्रिक को आप पढ़ोगे और फटाफट आप सारा का सारा फंक्शन कर ले जाओगे जो ऑक्सीन करता है। क्लियर है जी? एक लाइन में नोट डाउन करेंगे पहले ये। चले बेटा जी याद करते हैं ट्रिक, जो ट्रिक बनाई है इन ऑर्डर टू लर्न द फंक्शंस दैट आर डन बाय ऑक्सीन। ऑक्सीन के द्वारा जितने भी फंक्शन होते हैं आप ये एक सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं।
देखिए जी ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है क्रिस्ट जेवियर। क्या नाम है बेटा जी? क्रिस्ट जेवियर एक रैपर है। रैपर समझते हो ना, आजकल रैपर का जमाना चल रहा है ना, दनादन रैप करते हैं जो, आज तूने ये ऐसा किया वैसे, इस तरह से रैपर है। तो बेटा क्रिस्ट जेवियर नाम का एक रैपर है। ये बेसिकली एक एड के लिए, एड मतलब बेसिकली जो प्रचार आता है उसके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहता है। तो वैसे ही ट्रिक बनाई है, क्रिस्ट जेवियर हैड, हैड मतलब भैया इसने बनाया है, हैड रैप, रैप किया इसने एड परफॉर्मेंस, तो इसने रैप किया है एड परफॉर्मेंस को। तो क्रिस्ट जेवियर हैड रैप, उसने क्या किया है? रैप किया है एड परफॉर्मेंस, किसी भी प्रचार के परफॉर्मेंस को क्या किया बेटा? एड परफॉर्मेंस को क्या किया? रैप किया है। तो याद सॉरी याद रखिएगा, क्रिस्ट जेवियर हैड, उसने क्या किया बेटा? रैप किया है। क्रिस्ट जेवियर हैड रैप एड परफॉर्मेंस, यानी इसने रैप किया किसी एक एड परफॉर्मेंस के लिए। चलिए बेटा जी, क्रिस्ट से सी, सी का मतलब भैया किस चीज में मदद करेगा? सेल डिवीजन में, मेनली तो साइटोकिनिन है लेकिन ये भी मदद करता है। जेवियर से एक्स ले लीजिए, एक्स से जाइलम डिफरेंशिएशन, अभी तो बताया था बेटा, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम फाइबर, इन सब का डिफरेंशिएशन होता है। ये बनते कैसे हैं? जाइलम के डिफरेंशिएशन से। तो जे एक्स फॉर जाइलम डिफरेंशिएशन। हेड याद करिए, एच फॉर हर्बिसाइड, एक ऑक्सीन है सिंथेटिक ऑक्सीन जिसका नाम है 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यूज होता है एज अ हर्बिसाइड। और बेटा डी भी है, डी डी डी, देखिए डी यानी किसको किल करता है? डाइकोटिलेडोनस वीड को किल करने का काम करता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट, सब बड़े में लिखा है यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा रैप। बेटा ये रूटिंग भी तो खर्च करता था, किसमें? अगर स्टेम कटिंग कोई प्लांट आ गया उसमें रूटिंग कौन करता है बेटा? ऑक्सीन। ए फॉर ऑब्सिशन, किसमें करता था? नए को बचाता था लेकिन बूढ़े को मारता था, याद है जी? बूढ़े जो प्लांट हो गए, मैच्योर फ्रूट हो गया, मैच्योर लीफ हो गई, उनका डेथ का समय आ गया तो उनको गिराने का काम, ऑब्सिशन करने का काम भी कौन करता था? ऑक्सीन। पी अभी पढ़ा बेटा, पी फॉर पार्थिनोकार्पी, ये पार्थिनोकार्पी भी कराता है किसमें बेटा जी? टी फॉर टोमेटो में। क्लियर है जी? तो यहाँ जो टोमेटो मिलेगा ये कैसा था? सीडलेस टोमेटो। क्लियर है जी? उसके बाद एड, दोनों को साथ में लिया, ए डी, ये भैया अभी बताया था एपिकल डोमिनेंस, वो किसकी वजह से होता है? दिस ऑक्सीन। क्लियर है जी? नेक्स्ट, एड के लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, पी, पी फॉर पाइन एप्पल, और एफ फॉर फ्लावरिंग। सो पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, इनिशिएट तो इथाइलिन करता है, तो पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है आपका ऑक्सीन। ये बेटा सिंपल सा ट्रिक है, और जो जो फंक्शंस दे रखे हैं आप एक लाइन में अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे अच्छे से और इसको एक बार लिख के एक दो बार पढ़ेंगे तो कि आपके ग्रिप में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन के लिए इतना पढ़ा, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है जी? चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं गिबरेलिन। तो शॉर्ट में हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए गिबरेलिन को दूसरा नाम गिबरेलिक एसिड भी बोला जाता है। पहली बार इसको डिराइव किया गया था एक फंगस से जिसका नाम है गिबरेला फ्यूजिक्यूलाई, और ये एक प्रोमोटरी पीजीआर है, यानी कि बेटा किसी ना किसी चीज का क्या करेगा? प्रमोशन कराएगा, यानी कि डेवलपमेंट कराएगा। जैसे शुगर केन की इंटरनोड को बढ़ाएगा, ग्रेप्स की स्टैक को बढ़ाएगा, जैसे कि कनिफर्स में अगर बात है मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाएगा, बोल्टिंग कराएगा। इन केस ऑफ अगर हम बात कर लें बीट की बात कर लें, कैबेज की बात करें, तो ये प्रोमोटरी पीजीआर है। देयर आर मोर देन 100 से भी ज्यादा
अलग अलग 100 से भी ज्यादा आपके गिबरलिन्स हैं। ये बेसिकली दो जगह से डिराइव किए जाते हैं, एक तो पहले फंगाई और दूसरा बेटा प्लांट में होता है कि नहीं होता है, प्लांट्स। सो देयर आर मोर देन 100 गिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स। कैसे, कुछ फंजाई हो गए, कुछ हायर प्लांट्स हो गए, क्लियर है। इनके अंदर में आपके गिबरलिन्स पाए जाते हैं। इनको डिनोट किया जाता है एज GA1, GA2, G3, इस तरह से नंबरिंग दी जाती है। ये मत समझ लेना कि GA1 पहला हार्मोन है गिबरलिन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा जी। सबसे पहला जो गिबरलिन डिस्क्राइब हुआ था, जो डिस्कवर हुआ था, वो है बेटा GA3। गिबरलिक एसिड 3 was one of the first गिबरलिन्स to be discovered and remain most intensively studied form। सबसे ज्यादा स्टडी इसी GA3 पे की गई है। जितने भी गिबरलिन्स होते हैं सारे एसिडिक, मैंने पहले ही बता दिया। अब हम बेटा जी स्पेसिफिक फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं आपके गिबरलिन्स का, क्लियर है जी। आइए बेटा हम अब देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ द गिबरलिन, यानी कि क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन आपका गिबरलिन कच करता है। देखिए सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है कि जब आप गिबरलिन्स का स्प्रे करेंगे शुगर केन के ऊपर, चूंकि शुगर केन के अंदर में शुगर यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे कोई भी गिबरलिन का सिक्रेशन नहीं किया गया है। तो देखोगे ये नोड है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड इज नोन एज इंटरनोड। इनमें इंटरनोड की लेंथ काफी छोटी है। तो बेटा जैसे ही गिबरलिन हार्मोन डाला जाता है इस पार्टिकुलर शुगर केन में, चूंकि ये प्लांट है शुगर केन का, ये भी प्लांट है शुगर केन का, तो जब आप गिबरलिन डालेंगे तो बेटा जी क्या होगा, ये गिबरलिन प्रमोट करता है इंटरनोडल लेंथ। जो लेंथ होगी इंटरनोड की इन केस ऑफ दिस पार्टिकुलर शुगर केन विल बी इंक्रीज्ड। सो यहाँ पे देखो, यहाँ इंटरनोड देखिए कितना छोटा सा है, यहाँ पे इंटरनोड देखिए कितना ज्यादा हो गया। तो बेटा किसकी वजह से हुआ है, इसकी लेंथ कैसे बढ़ी है, क्यों, क्योंकि इस पार्टिकुलर शुगर केन में हमने गिबरलिन डाला है जिसने इंटरनोडल लेंथ जो होगी शुगर केन की बढ़ा दी है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जहां पैदावार काफी कम थी अब ज्यादा हो जाएगी, और बेटा आपको 20 एकर्स या 20 टन 20 टन ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी पर एकड़ यानी एक एकड़ में 20 टन ज्यादा पैदावार मिलेगी ड्यू टू दिस गिबरलिन हार्मोन, बिकॉज इट इज अ बेसिकली प्रमोटिंग या प्रमोटिंग क्या बोलेंगे बेटा, प्रमोटिंग, जो प्रमोट कर रहा है, बढ़ा रहा है। मैंने बोला था ना कि ये प्रमोटिंग होता है, प्रमोटिंग पीजीआर है, तो इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा रहा है, क्लियर है जी, जिसकी वजह से बेटा इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट बता दिया था एज शुगर इन देयर स्टेम। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विद गिबरलिन, यानी उसके ऊपर छिड़केंगे गिबरलिन को, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम की लेंथ बढ़ गई, thus increases the yield by 20 टन्स पर एकड़। हर एकड़ में 20 टन ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी शुगर केन की, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसको बोलते हैं बेटा कनिफर्स, उसके बारे में भी दे रखा है कि अगर कनिफर्स के ऊपर आपने स्प्रे किया गिबरलिन को, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा और अर्ली फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी कि अगर कनिफर्स में ये सीड अर्ली फॉर्म्ड हो रहे हैं तो ये किसकी वजह से होते हैं, तो बेटा जी बेसिकली गिबरलिन की वजह से। क्यों, क्योंकि ये मैच्योरिटी स्टेज को जल्दी ला देता है, किसके अंदर में, कनिफर्स के अंदर में, तो जल्दी सीड बन जाएगा कनिफर्स में। स्प्रेइंग जुवेनाइल मतलब बेसिकली अगर बोलेंगे तो जैसे हम होते हैं ना, हम एडोलेसेंस हमारी एज होती है ना, वैसे ही, यानी ये चाइल्ड में नहीं, ये छोटा प्लांट नहीं है, थोड़ा बड़ा प्लांट है, लेकिन अब वो मैच्योर, जैसे एडल्ट कब होगा तो उसको बोलेंगे मैच्योर,
स्प्रेइंग जुवेनाइल कनिफर्स यानी कि थोड़ा बड़ा प्लांट है कनिफर्स जो कि एक जिम्नोस्पर्म है विथ Ga3 गिबरलिक एसिड 3 पार्टिकुलरली देंगे हेस्टेंस यानी कि तेजी हो जाएगी। तेजी से वो क्या करेगा द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू द अर्ली सीड फॉर्मेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं जिसको आपको याद करना है। पहला मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, ये लेंथ को बढ़ाने का काम करता है इन द केस ऑफ शुगर कैन, क्लियर है जी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, 20 एकड़ ज्यादा आपको एंड मिलेगा पर एकड़, क्लियर है जी। और दूसरा बेटा ये कनिफर्स के जो जुवेनाइल कनिफर्स होंगे यानी किशोरावस्था में जो कनिफर्स है उनको मैच्योर करने में जल्दी से मैच्योरेशन स्टेज पे ले जाता है कौन, यही गिबरलिन, और अर्ली सीड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि बेटा जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन होता है, तो अर्ली सीड फॉर्मेशन को भी इनहेंस करता है कौन बेटा, ये गिबरलिन। कुछ और फंक्शन है वो उसको हम देखेंगे, पहले ये दोनों बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बेटा जो नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है गिबरलिन का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि बेटा ये आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जब आप खरीदने जाते हैं कैबेज, जब आप खरीदने जाएंगे बीट यानी कि चुकंदर, तो इन चीजों को आपके डे टू डे लाइफ से जोड़ा जा सकता है। क्यों बेटा जी, देखिए जब चुकंदर की बात करें, बीट की बात करें या कैबेज की बात करें, इनके ऊपर अगर स्प्रे किया जाता है गिबरलिन का तो सबसे पहले इनका इंटरनोड इलोंगेशन होता है यानी कि इंटरनोड बढ़ती है, फिर बाद में इनके ऊपर फ्लावर आता है। ध्यान रखिएगा, पहले क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, इंटरनोडल इलोंगेशन होगा और तब फ्लावर आएगा। इस कॉमन प्रोसेस को बोला जाता है बेटा बोल्टिंग, यानी बोल्टिंग जो देखी जाती है बीट में और कैबेज में, ये किसकी वजह से होती है, तो बेटा जी किसकी वजह से, गिबरलिन की वजह से होगी। गिबरलिन ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग दैट इज द इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। देखिए इनमें फ्लावर बाद में आएगा, पहले इंटरनोड का इलोंगेशन होगा, यानी वो जिस डंठल पे है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, डंठल यानी इंटरनोड वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब उसके ऊपर आपका क्या आता है बेटा जी, बेसिकली फ्लावर आएगा। यानी पहले इंटरनोडल इलोंगेशन होगा, फिर बाद में उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बोल्टिंग। गिबरलिन ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग यानी इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू द फ्लावरिंग इन बीट एंड कैबेज एंड मेनी अदर प्लांट्स विथ रोजेट हैबिटेट, जिनमें रोज लाइक लीफ जैसे बनती है ना वैसे रोजेट हैबिटेट होगा। तो एक दे रखा है, मैंने लिखा हुआ है रोजेट हैबिटेट में और भी होगा। न्यूजीलैंड वाटर फन, एक वाटर फन है जो पाया जाता है न्यूजीलैंड में जिसका नाम है कीवी, उसके अंदर में भी पहले इंटरनोडल इलोंगेशन होता है, बाद में फ्लावरिंग होती है। अगर कहीं पे ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो बोल्टिंग जो एनसीईआरटी में है, बोल्टिंग इन केस ऑफ बीट एंड कैबेज इज ड्यू टू द गिबरलिन, क्लियर है जी। नेक्स्ट, गिबरलिन के पास एबिलिटी होती है ताकि वो बेटा स्टैक यानी कि जो डंठल होता है जिसके ऊपर ग्रेप्स लगते हैं, उनके डंठल के ऊपर अगर गिबरलिन का स्प्रे किया जाएगा या गिबरलिन जब वहां पे स्प्रेड आउट होंगे या वहां छिड़के जाएंगे बोलिए, या उसके अंदर में गिबरलिन्स की मात्रा अगर आप दोगे कहाँ पे, स्टॉक में, तो ये स्टॉक की लेंथ पूरी बड़ी हो जाएगी, यानी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टॉक, ग्रेप स्टॉक। तो जितना ज्यादा ग्रेप स्टॉक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स। तो जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि इनकी स्टॉक के अंदर में हम लोग क्या दे देते हैं बेटा जी, गिबरलिन, जो कि स्टॉक का इलोंगेशन करा देता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। गिबरलिन हैज एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस is used to increase the length of grape stock, यानी कि लेंथ को क्या करेगा बेटा, बढ़ा देगा। ये देखिए छोटी है, लेकिन जैसे ही गिबरलिन डाला है ग्रेप स्टॉक की लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है। तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ग्रेप्स लगेंगे, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना जी, क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे इस बात को, फिर हम नेक्स्ट फंक्शन करने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा कुछ और फंक्शंस है आपके गिबरलिन के, वो हम पढ़ के खत्म करते हैं, फिर इसके बाद एक अच्छी सी ट्रिक आएगी जो आपको सारे फंक्शन याद करा के जाएगी। ठीक है जी। देखिए जो
फिफ्थ नंबर का पॉइंट है जो डिस्कस कर रहे हैं हम अबाउट द गिबरलिन। बेटा बोलता है गिबरलिन जो होगा ना, गिबरलिन पर जब स्प्रे होता है या गिबरलिन बेसिकली जो एप्पल होता है एप्पल उसके साइज का इलोंगेशन कराएगी, इनको बढ़ाने में भी मदद करेगी और उनकी साइज को इम्प्रूव करने में, एक पार्टिकुलर साइज देने में मदद करता है। कौन बेटा? गिबरलिन। गिबरलिन कॉजेज फ्रूट लाइक एप्पल्स टू इलोंगेट यानी कि बढ़ने में, एंड इम्प्रूव्ड इन शेप, और उसकी शेप को भी मेंटेन करने का, इम्प्रूव करने का, बेसिकली अगर करोगे इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा करने का काम करता है बेटा गिबरलिन। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन फ्रूट की मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है। देखिए ये जो गिबरलिन को जब दिया जाएगा किसी भी प्लांट्स के ऊपर में, तो ये डिले कर देगा सेनेसेंस, यानी कि बेटा बुढ़ापे को रोक देगा, धीरे 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 बुढ़ापे को लाएगा। यानी बेटा जी जो फ्रूट जो पहले जल्दी मैच्योर हो जाता था, 30 दिन में मैच्योर हो जाता था मान लीजिए, अब वो 30 दिन में मैच्योर नहीं होगा, अब धीरे धीरे मैच्योर होगा ना, यानी ये 45 दिन में मैच्योर होगा और तब हम उसको तोड़ के ले जाएंगे मार्केट में। बेटा जितने देर तक आपका फ्रूट आपके पौधे के ऊपर लगा हुआ है उसका इलोंगेशन तो होगा ना बेटा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पहले 30 दिन पे आप तोड़ ले जा रहे थे, अभी 45 दिन तक लगा रहेगा। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल डाटा है, तो बेटा साइज इंक्रीज होगा तो मार्केट वैल्यू, मार्केट पीरियड बढ़ गई और वैल्यू भी क्या होगी बेटा, बढ़ जाती है इन केस ऑफ दिस केसेस। देखिएगा गिबरलिन ऑल्सो डिले सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापे को दूर कर देता है, दूर थोड़े देर में लाता है। Thus the fruit can be left on the tree longer period। अब देर तक फ्रूट को आप छोड़ सकते हैं कहाँ पे, ट्री के ऊपर, so as to extend the market period, ताकि मार्केट पीरियड को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। जैसे मैंने लिखा है, थोड़ा हिंदी भी मिक्स किया, पहले मान लीजिए फ्रूट 30 दिन में मैच्योर हो जाता था, फिर हम उसे तोड़ के बेच जाते थे, लेकिन अब फ्रूट धीरे धीरे मैच्योर होगा, 45 दिन में मैच्योर होगा, तब उसको हम, तो ये धीरे धीरे मैच्योर को क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमने क्या डाल दिया है, गिबरलिन, जो कि सेनेसेंस करता है, डिले करता है, डिले, जो बुढ़ापा आने में, मैच्योरिटी आने में, बेसिकली अगर बोलोगे मैच्योरिटी के बाद बुढ़ापा आता है, तो उस सेनेसेंस को रोक देता है, डिले कर देता है, रोकता तो नहीं है लेकिन डिले, धीरे कर देता है, ठीक है जी। इसलिए मार्केट पीरियड बढ़ जाती है किसी भी फ्रूट की। क्लियर है जी। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है कि बेटा गिबरलिक एसिड 3 जो होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू स्पीड अप, यानी कि जिस स्पीड से माल्टिंग होती है, माल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे माल्टोज या बेसिकली कुछ अगर बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को सड़ाया जाता है और बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट, और बहुत सारे बिवरेजेस बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बियर, अल्कोहल, सैंपिन, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं ब्रीवरी इंडस्ट्री में। तो बेटा अगर मान लो वहाँ जो आपके ईस्ट है वो धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, माल्टिंग प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है, तो बेटा उसके अंदर में अगर गिबरलिन डाल दोगे ना, गिबरलिन, तो बेटा फटाक से बहुत जल्दी से आपको क्या मिलेगा बेटा, बियर मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। क्लियर है जी। तो जो लोग पीते हैं उनके लिए है। GA3 is also used to speed up the malting process। माल्टिंग प्रोसेस वही प्रोसेस है जहाँ पे माल्टोज या कुछ कार्बोहाइड्रेट को सड़ाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। तो अगर वो माल्टिंग प्रोसेस स्लो हो गया है उसको बढ़ा देगा कौन बेटा जी, GA3 गिबरलिक एसिड 3 इन ब्रीवरिंग इंडस्ट्री। ब्रीवरिंग इंडस्ट्री में या ब्रीवरी इंडस्ट्री जब हम देखेंगे उसके अंदर में ये इसको बढ़ा देगा, स्पीड कर देगा माल्टिंग प्रोसेस को, जिसकी वजह से बेटा जी क्या होगा, अल्कोहल और बियर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, काफी अमाउंट में बढ़ जाएगा। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। तो याद रखिएगा ब्रीविंग इंडस्ट्री की जहाँ पे बियर, अल्कोहल, इन सब की सिंथेसिस होती है, मेल्टिंग प्रोसेस को कौन बढ़ाता है, तो गिबरलिन ही बढ़ाता है। क्लियर है जी। तो गिबरलिन अगर आप डाल दोगे तो जल्दी जल्दी आपको शराब मिलेगी और जल्दी जल्दी आप पी सकते हो। क्लियर है, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद 2 मिनट के ट्रिक जहाँ पे सारे के सारे फंक्शन फटाक से आप कर ले जाओगे, पूरा ये सारा चीज एक लाइन में आएगा,
देखेंगे अभी, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी। चलिए बेटा जी खत्म करते हैं। द डिफरेंट फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय द गिबरेलिक एसिड, 1 मिनट में फटाक से। देखिए ये एक लड़की का नाम है जिसका नाम है बेटा मालती दास। क्या बेटा? मालती दास ने अपने अगल बगल में पूरा अपने रिश्तेदारों में शोर हल्ला मचा दिया था कि मैं तो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइड हो जाऊंगी, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने बस वादा किया था, हुआ कुछ नहीं उससे। तो बेटा अब वो बेचारी मुंह बना के मालती दास अप्लाई कर रही है लाइफ साइंसेस के लिए। एक सब्जेक्ट होता है बीएससी लाइफ साइंसेस के लिए, ये बैठने जा रही है। ठीक है जी। सो मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी एलएस, एलएस मतलब लाइफ साइंसेस के लिए। क्लियर है जी? बेटा मालती, मालती से एम लीजिए, एम से मेल्टिंग, अभी तो पढ़ा मेल्टिंग को प्रोसेस को इम्प्रूव इंक्रीज करना, स्पीड अप करना कौन करता है बेटा? गिबरलिन। डी से डिले, एस से सेनिसेंस। सो बुढ़ापे को रोक देता है, मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है। क्लियर है जी? अप्लाइड, अप्लाइड से हमने पढ़ा था बेटा ए फॉर एप्पल, ए फॉर अप्लाइड, तो यहां से एप्पल, एप्पल का शेप इंप्रूव करना और एप्पल का इलोंगेशन कराना किसका काम था? गिबरलिन का जी। और छोड़ दीजिए बीएससी पे आ जाइए। बीएससी तीनों को कैपिटल में लिखा बेटा। बी फॉर बोल्टिंग, क्या होगा बेटा? बी फॉर बोल्टिंग, और बोल्टिंग हमने पढ़ा था बी फॉर बोल्टिंग और बी फॉर बीट किसमें पाया जाएगा? इंटरनोडल इलोंगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग, बीट में देखने को मिल गई। तो बी से दो यादें करना है, दो चीजें याद हो जाएगी। एक तो भैया बोल्टिंग प्रोसेस के नाम किसमें होता है? बीट के अंदर में। इसके साथ साथ में शुगर के अंदर में भी तो इंटरनोड बढ़ रही थी भैया, तो शुगर के अंदर में भी तो बोल्टिंग होती है। बोल्टिंग कहाँ देखी जाएगी? शुगर केन में। और लास्ट क्या बेटा? बोल्टिंग कहाँ देखी जाती है? कैबेज में। क्लियर है जी? सो बीएससी मतलब बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन देखा जाता है बीट में, एस से शुगर केन में, और सी से कैबेज में। क्लियर है जी? और एक लास्ट फंक्शन जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं बेटा जी, ग्रेप की जो स्टैक होती है, स्टैक यानी डंठल होता है, उसकी लेंथ को इंक्रीजमेंट कराने में भी कौन मदद करता है बेटा जी? गिबरलिन। सो एल एस लेंथ ऑफ स्टैक का, किसकी बात हो रहा है? लेंथ ऑफ स्टैक इन केस ऑफ ग्रेप्स, उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है बेटा जी? बेसिकली आपका गिबरलिन करता है। क्लियर है जी? तो ये आपका गिबरलिन था, डिफरेंट फंक्शन थे। और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, मालती दास अप्लाइड फॉर लाइफ, मालती दास अप्लाइड फॉर बीएसई लाइफ साइंसेस, इससे आप सारे फंक्शन को याद कर सकते हैं। क्लियर है जी? इसको नोट डाउन करिएगा। और बेटा अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है जी? लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। इसी तरह से हम साइटोकाइनिन, ऑब्सिसिक एसिड, इथाइलिन को भी एक एक लाइन में पढ़ जाएंगे। पहले तो मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फंक्शन हमेशा याद रहेगा। इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था बेटा जी? ट्रिक एक बताई थी, बताइए बताइए बताइए, जो ऑक्सीजन के फंक्शन बता रहे थे। क्रिस्ट जेवियर बताया था ना, क्रिस्ट जेवियर हैड रैप एड परफॉर्मेंस, क्रिस्ट जेवियर हैड था ना, हैड रैप किया था उसने। क्रिस्ट जेवियर हैड रैप किया था किसके लिए? एड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एड परफॉर्मेंस, सारे फंक्शन उसमें आ गए। दूसरा आ गया मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी लाइफ साइंसेस, यहाँ पे सारे फंक्शन आप देख सकते हैं किसके बेटा जी? गिबरलिंस के। क्लियर है जी? तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है बेटा, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।